Hi everyone, I hope you are well. I am Sandeep and most welcome my dear friends again at this YouTube channel and also at this Facebook page. In this video we are going to study class 11 NCERT book. माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश. If you are a student, I hope you can gain well knowledge and you can learn here something better if you want to study, if you are studying now. My dear friends, we are teaching class 11th mathematics and class 12th mathematics, physics, class 12th, class 11th physics, and also we are providing to you how you can improve your communication skill, how you can learn English, and we recently teach to you chemistry whole solution taking part to you. My dear friends, if you are a student, you must watch of my video because we are providing to you with numerical and NEET and JEE question be solving at this blackboard. If you are at this whiteboard, if you are a student, I hope you can gain well and you can know something well here. My dear friends, we are going to study motion in a straight line in this chapter. आपका चैप्टर नंबर है NCERT बुक, NCERT बुक क्लास 11th EP board. If you are a student, you must watch of my video. I hope you can gain well knowledge. Motion and straight line. मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, फिजिक्स NCERT बुक. चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ये स्ट्रेट लाइन. मोशन इन ये स्ट्रेट लाइन. मोशन इन ये स्ट्रेट लाइन. मोशन इन ये स्ट्रेट लाइन, ये आपका चैप्टर है और हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, एंड हम लोग इसमें सब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के साथ में. यदि आप स्टूडेंट, आई होप यू कैन गेन वेल एंड यू मस्ट वॉच ऑफ माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स. इफ यू आर स्टूडेंट, you can gain well knowledge here. We are providing you better opportunity and you must watch if you are a student. My dear friends, in this video we are going to study, so you must watch. My dear friends, आपका दिया गया सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन आपका थ्योरिकल पार्ट है. आई होप यू कैन स्टडी दिस. इंट्रोडक्शन जो आपका है थ्योरिकल है, आप पढ़ लेंगे. और इसके बाद में आपका मैकेनिक्स, MACHNICS, मैकेनिक्स. माय डियर फ्रेंड्स, मैकेनिक्स मीन्स होता है आपका यांत्रिकी. आई होप इफ यू आर स्टूडेंट एंड यू कैन गेन वेल नॉलेज. माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से, if you will go do preparation or if you are going to study in engineering college, my dear friends, you have to make teach book mechanics. It is so hard and all of the numerical given in this book. सभी जो है आपका इसमें न्यूमेरिकल दिया होता है और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें मेरे दोस्त. यदि आप इंजीनियरिंग करेंगे, यदि आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करेंगे, यदि आप बीटेक करेंगे तो आपको मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा. यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे तभी आपको मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप स्टूडेंट हैं, आई होप यू मस्ट फोकस नाउ. आई होप यू कैन गेन वेल नॉलेज. अब यांत्रिकी क्या होती है मेरे दोस्त? यांत्रिकी अब क्या होती है? व्हाट इज मैकेनिक्स. और आपको इसके बाद में मिलता है फ्लूइड मैकेनिक, लेकिन आपका दिया गया मैकेनिक्स, तो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे. इसमें फिजिक्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स. माय डियर फ्रेंड्स, अब मैकेनिक्स होता क्या है? भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं. भौतिक का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं वह यांत्रिकी कहलाता है, मीन्स मैकेनिक्स कहलाता है. अध्ययन को
अध्ययन की दृष्टि से यांत्रिकी को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है मेरे दोस्त। अब 3 शाखा कौन कौन सा है? स्टैटिक्स, काइनेटिक्स एंड थर्ड आपका है डायनेमिक। अब आपका आता है पहला स्टैटिक। If you are a student, I hope you can gain well and you must watch of my video. If you are a student, my dear friends, we are providing to you whole solution. आपका आता है स्टैटिक। दूसरा आपका आता है काइनेटिक। तीसरा आपका था डायनेमिक। डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है आपका? स्थिति विज्ञान या स्थितिकी। दूसरा आपका है काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। और ये आपका है डायनेमिक्स, गति विज्ञान। डायनेमिक्स, गति विज्ञान। यह आपका सब न्यूमेरिकल कह रहे हैं, थ्योरिकल पार्ट है। और वी आर प्रोवाइडिंग टू बेटर अपॉर्चुनिटी। आई होप यू कैन गेन वेल। यू मस्ट वॉच ऑफ माई वीडियो मेरे दोस्त। अब आपका आता है इसके नीचे निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके नीचे आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, RENC। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर स्टूडेंट, आई होप यू कैन गेन वेल नॉलेज। यू मस्ट वॉच ऑफ माई वीडियो। अब आपका निर्देश तंत्र क्या होता है मेरे दोस्त? If you are a student, you must watch. We are providing to you whole solution. I hope you can gain well, and you must watch of my video. If you are a student, if you are learning something well here, my dear friends. अब आपका आता है निर्देश तंत्र होता क्या है, इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले किसी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, हमें एक संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट तथा अक्षों के एक समुच्चय, ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस की आवश्यकता होती है। सामान्यतः समकोणिक या तर्कीय निर्देशांक निकाय को प्रयोग में लाते हैं मेरे दोस्त। और निर्देश तंत्र इसमें आपका थ्योरिकल दिया गया है, बस इतना ही। अब किस प्रकार होता है अब आइए बताते हैं हम। इसमें आपका दिया गया है 3 पॉइंट दिए गए हैं मेरे दोस्त। निर्देश तंत्र जो आपका है, एक इधर से आ चुका है, ये आपका मूल पॉइंट हो गया, वो ये Z हो गया, X पिन Y दिया गया है। इफ़ यू आर स्टूडेंट, आई होप यू कैन गेन वेल नॉलेज। ये आपका Y होता है, ये होता है इफ यू आर स्टूडेंट, आई होप यू कैन गेन वेल नॉलेज। ये होता है, ये वो पॉइंट है, ये आपका है निर्देश तंत्र फ्रेम। इस प्रकार आपका दिखाया गया है। और थ्योरिकल है जो मेरे दोस्त, थ्योरिकल आप भी देखते रहिए। ये थ्योरिकल हम ज़्यादा नहीं लेकर चल रहे हैं इस वीडियो में। हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल के साथ में इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़ेंगे। आई होप यू कैन गेन वेल नॉलेज। निर्देश तंत्र जो है आपका थ्योरिकल दिया गया है, आप देख लेंगे। और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आई होप यू कैन डू दिस एंड वी आर प्रोवाइडिंग टू यू बेटर। अब आपका आता है इसके नीचे निर्देश तंत्र प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र जो होते हैं प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
reference. It is two type. It is two type my dear friends. ये दो प्रकार के होते हैं. अब कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र. इंटेरियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और दूसरा आपका है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र इन इंटेरियल नॉन इंटेरियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये आपके दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, आपके बुक में दिया गया है. इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, आई होप यू कैन गेन वेल. एंड आपके बुक में थ्योरिकल पार्ट दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को, और मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा डिटेल में. यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप देख रहे हैं, आई होप यू कैन गेन वेल नॉलेज. अब आपका आता है ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र. होता क्या है? वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषय के नियमों का पालन होता है. वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषय के नियमों का पालन होता है, उसको क्या कहते हैं? इंटेरियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र. और इसमें क्या होगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र. वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषय के नियमों का पालन नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है. आपके बुक में दिया गया है मेरे दोस्त. अब आपका आता है इसमें विराम अवस्था एवं गति की अवस्था. विराम अवस्था एंड गति की अवस्था. विराम अवस्था एंड गति की अवस्था. आई होप इफ यू आर स्टूडेंट यू मस्ट गेन वेल नॉलेज. अभी इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन. माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना होगा. यदि आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं नीट का और जे का जो लोग करना चाहते हैं उनके पास तो टाइम बहुत कम होता है. नीट का जो लोग करना चाहते हैं उनके पास इनफ टाइम होता है. दे कैन डू 5-6 ईयर. विरामावस्था एंड गति की अवस्था. स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन. मेरे दोस्त, अब आप इसमें पढ़ेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन में. स्टेट ऑफ रेस्ट होता क्या? जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होता तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है. मेरे दोस्त, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती तो वह वस्तु विरामावस्था में होती है, और जो समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है वह गति की अवस्था कहलाती है. आई होप यू कैन गेन वेल हियर. दिया गया जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तब वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है. एक गतिमान हवाई जहाज, उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई पतंग, ये सब क्या है? गति की अवस्था में मेरे दोस्त. आई होप. और ये ब्लैक बोर्ड क्या है? विरामावस्था में है. मैं भी गति की अवस्था में हूँ क्योंकि मैं चल रहा हूँ, हिल रहा हूँ. इफ़ यू आर स्टूडेंट यू मस्ट वॉच. आई होप यू कैन गेन वेल एंड यू मस्ट वॉच ऑफ माई वीडियो माय डियर फ्रेंड्स. हम लोग पढ़ रहे हैं यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विरामावस्था एंड गति की अवस्था. मेरे दोस्त, अब आपका आता है टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार. टाइप ऑफ मोशन. गति के प्रकार.
हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स गति, टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। अब कितने गति के प्रकार होते हैं इसमें हम लोग जानेंगे डिटेल में, और आपकी बुक में भी दिया गया है। आपका होता है किसी वस्तु की गति निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। बेस्ड ऑफ नेचर ऑफ द पाथ, पथ की प्रकृति के आधार पर। नंबर 1 है बेस्ड ऑफ पाथ ऑफ द नेचर अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ, बेस्ड ऑफ द नेचर ऑफ द नेचर ऑन द पाथ। ये आपका फर्स्ट है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पथ की प्रकृति के आधार पर। दूसरा आपका है ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरित गति, ट्रांसलेटरी मोशन, TRANS, ट्रांसलेटरी लिखा है, लेटरी मोशन इसको बोलते हैं मेरे दोस्त आपका स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति, सही है ना? स्थानांतरीय, यहाँ पर एक यन रहेगा, अंक बनते रहेगा, स्थानांतरीय गति। I hope you can gain well knowledge if you are a student of class 11th and we are providing to you best of my best। जो मैं जानता हूँ उसका मैं आपको बेस्ट दे रहा हूँ। अब आपका आता है पथ की प्रकृति के आधार पर। ये तो आपका है फर्स्ट पॉइंट। इसमें ये नंबर आपका ये है बेस्ड ऑफ द नेचर ऑन द पाथ, पथ की प्रकृति के आधार पर। ये आपका मेन पॉइंट है और उसके अंतर्गत ये आता है स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है मेरे दोस्त? जब किसी वस्तु के सभी कण एक साथ समांतर एवं सरल रेखीय पथों पर किसी निश्चित समय में समान दूरी तय करते हैं तो उस वस्तु की गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं या स्थानांतरीय गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति, सीधी पटरी पर चलती ट्रेन की गति आदि। ये सब आपका एग्जाम्पल है। पृथ्वी पर कोई वस्तु गिरता है तो क्या है? स्थानांतरीय गति है। और ट्रेन पर जो पटरी पर जो ट्रेन चलती है वो भी स्थानांतरीय गति है। अब आपका आता है इसमें घूर्णन गति, रोटाटरी मोशन, घूर्णन गति आपका आता है ROTATY मोशन, घूर्णन गति मोशन, रोटाटरी मोशन इसको बोलते हैं घूर्णन गति। मेरे दोस्त घूर्णन गति क्या होता है? जब किसी वस्तु के सभी कण वृत्तीय पथों पर गति करते हैं। ये आपका एक वृत्त है, कोई व्यक्त है यहाँ पर, इसी के गोल गोल गति जब करता है तो उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं मेरे दोस्त। यानी कि वृत्तीय गति में जो चलता है तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। देख नहीं रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ जैसे ये वृत्त है आपका, अब ये कोई आदमी है इस पर चलता है ना, तो ये वृत्तीय गति करता है ऐसे। अभी इसका क्या है? थ्योरिकल क्या है? जब किसी वस्तु के सभी कण वृत्तीय पथों पर गति करते हैं तब सभी कणों के वृत्तीय पथों के केंद्र एक निश्चित रेखा पर हो तो वस्तु की यह गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना तथा पृथ्वी तथा अपनी अक्ष के पथ का घूर्णन करना, वो क्या है?
वृत्तीय गति मेरे दोस्त। अब आपका आता है दोलनगत। दोलनगत इंग्लिश में आपका है ऑसिलेटरी मोशन। दोलनगत ओ सी डबल एल ओ एस सी डबल एल ऑसिलेटरी मोशन। किधर गया भैया? हाँ ये TORY मोशन, MOTION, इसको बोलते हैं दोलनगत। अब दोलनगत आपका क्या होता है मेरे दोस्त? दोलनगत आपका क्या होता है पढ़ेंगे सब डिटेल में, जानेंगे भी अच्छी तरह से। यदि आप स्टूडेंट, आई होप यू कैन गेट द नॉलेज। आपका जो चैप्टर है यही है, मोशन इन ये स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स, मोशन इन NCERT बुक सोल्यूशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दोलनगत आपका क्या होता है? जब कोई वस्तु अपनी साम स्थिति के दोनों ओर इधर उधर या ऊपर नीचे आवर्ती गति करती है तब उसकी यह गति दोलन गति कहलाती है। उदाहरण क्या है? स्प्रिंग से लटके पिंड की गति, सरल लोलक की गति आदि। स्प्रिंग से जो आपकी गति होती है, लटके पिंड की गति, वो दोलन गति में होती है मेरे दोस्त। और आपका आता है इसके बाद दूसरा, बेस्ड ऑफ द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, आवश्यक निर्देशों के आधार पर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट आपका आता है बेस्ड ऑफ कोऑर्डिनेट, बेस्ड ऑफ रिक्वायर्ड, बेस्ड ऑफ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। बेस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट मेरे दोस्त। अब आपका क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आवश्यक निर्देशांकों के आधार पर। अब ये कितने टाइप का होता है? आवश्यक निर्देशांकों के आधार पर गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। 1 डायमेंशनल मोशन। अब आइए पढ़ते, इसमें आपका ये दिया गया है, टाइम हो रहा है ज़्यादा। 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन दिया गया आपका मेरे दोस्त। 1 डायमेंशनल मोशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक विमीय गति। एक विमीय गति दिया गया है, 2 डायमेंशनल मोशन दिया गया, फिर 3 डायमेंशनल मोशन दिया गया, फिर मोशन इन ये स्ट्रेट लाइन। इसमें आपका दिया गया है 1 डायमेंशनल मोशन। अब आपको इसको फटाफट पढ़ लेंगे, 1 मिनट में एक पॉइंट पढ़ेंगे। जब किसी कण या वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांकों में सिर्फ एक ही समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो वस्तु की यह गति एक विमीय गति या ऋजुरेखीय गति कहलाती है। एक विमीय गति में वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर वाहन की गति, सीधे पाइप में एक बाल डालने पर उस बाल को गति, सीधी पटरी पर दौड़ती ट्रेन की गति। ये सब क्या है आपका? 1 डायमेंशनल गति है मेरे दोस्त। अब आपका द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन आपका है। अब 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? आपकी बुक में दिया गया है, यदि किसी कण या वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक, यदि किसी कण या वस्तु, मेरे दोस्त आपके बुक में है थ्योरिकल, लेकिन मैं भी पढ़ा रहा हूँ। यदि किसी
कड़ी या वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांकों में से 2 निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं तो वस्तु की यह गति द्विविमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति में वस्तु एक समतल में गति करती है। द्विविमीय गति में जो होता है वस्तु एक समतल में गति करती है। और मेरे दोस्त आगे देखिए, द्विविमीय गति में वस्तु एक समतल में गति करती है। उदाहरण, ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी कण पर बाल की गति, बिलियर्ड टेबल पर बिलियर्ड की गेंद की गति आदि। ये होगा आपका 2 डायमेंशनल। अब आपका आता है 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। इसका सी है आपका। अब 3 डायमेंशनल गति क्या होता है मेरे दोस्त? यदि किसी कण या वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। 3 निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं तब वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। उदाहरण के लिए आपका क्या है? त्रिविमीय गति में वस्तु अंतरिक्ष में गति करती है। त्रिविमीय गति जो होता है मेरे दोस्त, ये वस्तु जो है अंतरिक्ष में गति करता है। अब आइए देखते हैं क्या है। उदाहरण, गैस के अणुओं की स्वैच्छिक गति त्रिविमीय में होती है। आकाश में उड़ती चिड़ियों की गति, तीव्र हवा में उड़ती पतंग की गति आदि, ये सब त्रिविमीय। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अब आपका आ गया सरल रेखीय गति। मोशन इन ए जो चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यही आ गया पॉइंट आपका, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन लिखा है मोशन इन चैप्टर में ही आपका। और यही पॉइंट आ गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होती क्या है? यदि किसी कण या वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक तीनों निर्देशांकों, ये तो वही पढ़ रहा हूँ मैं। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति एक विमीय गति की सरलतम गति है। इस प्रकार की गति में सरल रेखा में गतिशील कण प्रत्येक कण एक निश्चित स्थिति प्राप्त करता है जिसे चर राशि x से व्यक्त किया जाता है जो समय t पर निर्भर करता है गणितीय रूप में। गणितीय रूप में आपका क्या है? x = fx। गणितीय रूप में है आपका x = ft। मेरे दोस्त, जहाँ ft समय तथा t का फलन है, जहाँ क्या है? t समय है और f फलन है। जहाँ ft समय t का फलन है, ft समय t का फलन है, ये आपके बुक में है। और आई होप यू कैन गेन बिल। किसी कण की सरल रेखीय गति के भिन्न भिन्न समयों का कण की गति को मानक के लिए मूल बिंदु, दिशा तथा मात्रक तीनों की जानकारी आवश्यक होती है मेरे दोस्त। अब आपका चैप्टर आई एम गोइंग टू फिनिश हियर, यहाँ पर आई एम गोइंग टू स्टॉप मेरे दोस्त। इफ़ यू आर स्टूडेंट, आई होप you can gain well knowledge here, and we are providing to better opportunity. You must watch of my video. If you are a student, you must watch. I hope you can gain. My dear friend, we are providing to with numerical whole physics solution. If you are a student, and we already teach to you first chapter and second chapter in your book, you can watch of my YouTube channel. Also you can watch of my Facebook page. If you are a student, if you are learning something, if you want to do something well in your life, my dear friends, you must focus on yourself. I hope you can gain well and you can do well in your life. If you are thinking, if you are feeling boring, how we can study, we are nothing know that, my dear friends, focus and give time at yourself. I am already said to you, if you are a student, my dear friends, if you don't know that, and I am speaking a lot of English in this video, बट मेरे दोस्त क्या है कि आपको इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। यदि आप लाइफ में कुछ अच्छे ज्ञान करना चाहते हैं, कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। ये आपको ज़रूरी है मेरे दोस्त। मैं चाहूँगा कि मैं अधिक से अधिक इंग्लिश, हिंदी भी बोलूँ और इंग्लिश भी बोलूँ, लेकिन also I am learning, मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ अभी, and we are learning English and we are providing to better opportunity how you can improve. Also मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप इंग्लिश
कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं एंड कैसे सीख सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पर भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट मेरे दोस्त, we are providing to better opportunity and you must watch of my video. And if you are watching at this Facebook page, you must follow to me, and also you can keep your thoughts in comment section. Also if you are watching my YouTube page, my dear friends, you must not forget subscribe and push the bell icon. We need your support and I hope you will do support. We are providing to you मेरे दोस्त बेटर अपॉर्चुनिटी। एंड आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को रख सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आई विल गिव आंसर हियर एट दिस प्ले बोर्ड। सो थैंक यू मेरे दोस्त वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जय हिंद।